मैं आज उसी विषय में बातें करना चाहता हूँ कि परमेश्वर के प्रेम के विषय में। I want to share today on this topic only regarding God's love in our lives. ये जो इसका शीर्षक है गॉड लव्स मी, परमेश्वर मुझसे उतना प्रेम करता है जितना यीशु से उसने किया है। So the title which I will share is that God loves me and He loves me as much as He loved Jesus. ये इसका टाइटल मैंने ब्रदर जैक से कुछ समय पहले उनके वीडियो में कुछ सुना था और कुछ समय से मेरे मन में ये बातें बार बार घूम रहा था और फिर मैं इसके ऊपर थोड़ा मेडिटेट करने लगा। So regarding this title and message, I had heard from Brother Zach, and this was in my heart and in my mind since some time, and I wanted to share. So today I am doing that. तो ये वचन कहता है कि जैसा परमेश्वर ने यीशु से प्रेम किया वैसा ही प्रभु मुझसे करता है। This verse tells us that how much God loved Jesus, that much He loves me also. तो परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, परमेश्वर ने मेरे पाप को क्षमा किया और प्रभु मुझे एक नया मन फिराव का अवसर देता है। ये बात हम अच्छी तरह विश्वास कर सकते हैं। So God loves me and He has forgiven my sins and He has given me time to repent. So all these things I will be sharing. नहीं, यह इसके ऊपर हम अच्छी तरह विश्वास कर सकते हैं। All these things we can trust fully. लेकिन जब हम ये बातें सुनते कि प्रभु यीशु को जैसा प्यार किया वैसा ही मुझसे भी करता है, तब हमारे अंदर ऐसे बहुत सारे विचार आने लगते हैं। But when we think that as much as God loved Jesus, He loves me too, then so many thoughts come in our mind. मे बी शैतान डालता होगा या हमारे मन के विचार होंगे, कुछ भी हो, कि हम सोचते हैं कि यीशु मसीह ने कभी पाप नहीं किया, वो एक परफेक्ट लाइफ जिए और वो मृत्यु तक विश्वास योग्य बनकर रहा। And there may be so many sins in our lives and brother, sorry. यीशु के जीवन में कोई पाप नहीं था। And we may be thinking that this may be the reason because Jesus didn't had any sin in his life. वो एक परफेक्ट लाइफ जिया and he lived a perfect life और मृत्यु तक विश्वास योग्य रहा। and he was faithful till his death. लेकिन जब हम अपने जीवन में देखते हैं तो वहां पर हमें बहुत सारी गलतियां दिखती है। But when we look in our lives, there we see so many faults. हाँ, बहुत सारे फेलियर्स दिखते हैं। And we see so many failures. बाइबल कहता है हम अधिक बातों में चूक जाते हैं। And Bible also says that we miss on certain things. और कई बार हम कुछ बातों में गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, तो ये प्रोसेस है वो चलते रहता है। And in so many matters we slip and we get up and we slip and then we stand again and this process goes on. और कई बार हमको ऐसे विचार आता है कि मैंने अभी तक प्रभु के लिए कुछ किया ही तो नहीं है। And then sometimes that thought comes in our heart that I have not done anything for the Lord. तो कई बार हम सोचते हैं हाँ प्रभु ने हमें क्षमा किया, प्रभु ने हमें मन फिराव का अवसर दिया, वो प्यार करता है, लेकिन यीशु जितना प्यार करना we don't deserve it, ऐसे हमको लगने लगता है। And then we think that God has forgiven our sins and He has given us a chance to repent. But this thing that God loves us as much as He loves Jesus, this we are not able to understand. लेकिन बाइबल कहती है कि ये सारी चीज हम जब देखते हैं तो हमारा जीवन को, जब हम फेलियर्स को देखते हैं तो हम बहुत निराश हो जाते हैं। And Bible says that when we look upon our failures, then we are very disheartened. और निराश के कारण हमको ऐसे बहुत सारे मन में विचारें आने लगती है कि ये वचन हमारे लिए है या नहीं। And then when we are sad, then all these thoughts come in our mind that whether these verses are for me. तो रोमन्स अध्याय 4 में बाइबल कहती है परमेश्वर ने अब्राहम से एक वादा किया था। In Romans chapter 4, Bible says that God had promised something to Abraham. तो परमेश्वर ने उत्पत्ति में किया, लेकिन वापस से वो दर्शाया गया रोमन्स में। God had made that promise in the books of Genesis, but that promise is repeated again in the books of Romans. तो परमेश्वर ने उससे वादा किया कि मैं तुझे सारे जातियों का पिता बनाऊंगा। And God had promised बहुत सी जातियों का। God had promised him that He will make him
father of so many generations. लेकिन बाइबल कहती है जब 19 वचन में हम देखते हैं 4 के 19 में जब परमेश्वर ने उसे वायदा किया तब उसने खुद को देखा। And we see in Romans chapter 4 verse 19 that when this promise was made to Abraham, then he looked at himself और उसका शरीर मरी हुई ऐसी अवस्था में था। and his body was almost like a dead man. उसने सारा को देखा, वो भी मरी हुई सी हालत में थी। And when he looked at Sarah, she was also in a like a dead woman. तो उसने अपने आप को देखा, सारा को देख के भी वो निराश नहीं हुआ, बाइबल कहती है। And when he looked upon himself and Sarah, then also he was not disheartened. बाइबल कहता है 20 उसके 20वें वचन में देखते हैं उसने अविश्वासी होकर संदेह नहीं किया प्रभु के वचन पर। And we look at in 20th verse that when yet with respect to the promise of God, he did not waver in unbelief. लेकिन 21 वचन में वो कहता है लेकिन ये मन में पूरा विश्वास किया जिसने मुझसे प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरा करेगा। And in 21 verse we see that he believed that the one who has promised is able to perform. तो हमारे जीवन में भी हम कई बार ऐसे डाउनफॉल गिराव देखते हैं और कई बार हमारे मन में ऐसे विचार चलते कि प्रभु मुझसे प्यार करता है क्या, मैं वापस से बॉर्न अगेन हूँ क्या, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे मन में घूमते रहते कई बार। And in our lives also we see that there are so many mistakes and there are that we are falling in sin, and then so many thoughts keep coming to our mind. लेकिन हमें विश्वास करना है जैसे अब्राहम ने किया। वो बाइबल कहती है वो निराशा नहीं हुआ, उसने निराशा में आशा रखा और ये विश्वास किया कि प्रभु इसे पूरा करेगा। And then as it is written in the Bible that he was not disheartened and he believed in the one who had made the promise. तो हमको ये विश्वास करना चाहिए, प्रभु ने हमें वायदा किया है कि नो सिन विल हैव डोमिनियन ओवर यू, कोई पाप तुझ पर प्रभुता नहीं करेगा। And we have to believe what is mentioned in the Bible that no sin will have dominion over you. आज शायद हमारे जीवन में कई ऐसे चीज होंगे जो हमको डिस्करेज करते होंगे, ऐसा लोग सोचता रहेगा कि ये इसमें अभी मेरे को और भी बदलना है, लेकिन हमको ये वायदा पर विश्वास करना है कि कोई पाप मुझ पर प्रभुता नहीं करेगा, ये प्रभु ने हमें प्रॉमिस किया है। And there may be so many discouragements in our lives that we will be thinking that there are so many sins in our lives, but we should not be discouraged and we should believe that no sin will have dominion over us. क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया वो उसे पूरा करेगा। Because God has made this promise and he will fulfill that promise. देखो हम परमेश्वर के प्यार के बारे में प्रचार कर सकते हैं और बहुत कुछ कह भी सकते हैं, बट उसको रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करने के लिए प्रभु का रेवलेशन का जरूरी है। We can know about the love of God and we might have heard also, but to experience that love we have to have revelation of God's word. यूहन्ना अध्याय 17 के 26 वचन में यीशु मसीह कहते हैं मैंने तेरा नाम उनको बताया है। In John chapter 17 verse 26, na brother? Yes. 26 Jesus says that I have told your name to them. और इंग्लिश के एक ट्रांसलेशन में मैंने ऐसा पढ़ा, यीशु कहता है I have revealed your name unto them. And in English translation, I have read that Jesus said that I have revealed that your name to them. तो परमेश्वर को रेवलेशन हमको देने वाला यीशु है। So the one who gives us revelation about God is Jesus. और वहां पर लिखा है और इसी कारण जो प्यार तू मुझसे करता है वो उसमें बना रहता है। And here it is written, and because of this reason, the love which is in the love of Jesus remains in you. जब परमेश्वर हमें प्रकट करेगा कि परमेश्वर का नेचर कैसा है, प्रभु का स्वभाव कैसा है, तब परमेश्वर के प्रेम को हम जान सकेंगे। When God will reveal how is the nature of God to us, then we will be able to understand the love of God. जितना हम ज्यादा परमेश्वर के संगति में रहेंगे हम उसके प्यार को और अधिक जान सकते हैं। And the more we will remain in fellowship with the Lord, then the more we will know the love of God. लूका अध्याय 15 में यीशु ने एक दृष्टांत कहा है उड़ाऊ पुत्र के विषय में।
In Luke chapter 15, Jesus has mentioned about the prodigal son. उसमें हमको पूरी कहानी मालूम है, हमारे पास टाइम भी नहीं इतना, तो मैं उसको शॉर्ट में बताता हूँ. Since we do not have that much time and we already know the story, I want to tell you in short. पहला क्वेश्चन है कि जब उड़ाव पुत्र ने ऐसा उसको छोड़कर गया पिता को और पाप में जीवन जिया, तो उसका पहला क्वेश्चन ये है, जब उसने अपने पिता को छोड़ा, क्या पिता उससे गुस्सा हो गया था? And the first question here is when the prodigal son went away and he left his father. At that time, was his father angry with him? क्या उसका पिता उसे भूल गया था? And did his father forget him? क्या उसका पिता उसे प्यार करना छोड़ दिया था? And did his father left to love him? यहाँ पर हम देख सकते हैं, जब वो वापस लौटकर आया मन फिराकर, तब 20वें वचन में लिखा, उसके पिता ने तरस खाकर दौड़कर उसे गले लगाकर चूमा. And in verse 20th, it is mentioned that when the son came back to his father, that time his father saw him and felt compassion for him and ran and embraced him. और उसके आगे लिखा है, उसने उसे अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनाए, अंगूठियां पहनाए उसको, और उसके लिए बहुत बड़ा पार्टी उसने घोषणा की. And later on, it is mentioned that he gave him good clothes to wear and so many rings to wear and a big banquet he held for him. तो ये हमारे परमेश्वर का नेचर को यहाँ पर दर्शाया गया है. And here it has been the nature of God has been displayed to us. कई बार हम समझते हैं, हम अगर पाप करते हैं, अगर हम पाप में जीते हैं, तो परमेश्वर हमसे प्यार करना बंद कर देता है. So many ऐसे मैं times, भी समझता था. so many times we think that when we fall in sin and we remain there, and then that time God stops to love us. This was my thought also. मैं ऐसा सोचता था कि हाँ, प्रभु ने हमें बचाया, हो गया, अभी हम हमेशा हमको प्रभु के साथ ही चलना, अगर कोई भी गलती हो गई तो अभी परमेश्वर फिर से हमसे ऐसी प्रभु को बुरा जरूर लगेगा, लेकिन हमारा कॉन्शियस हमको वो बात एग्री करने के लिए थोड़ा टाइम लेता था. So this was in my case also, that I was thinking that once God has forgiven me, but now I have to always love God and to walk in His ways. Otherwise, God will not be loving to me. और कई बार ऐसे खुद को कंडेम भी करता था मैं कि परमेश्वर अभी मुझसे शायद वैसे पहले जैसा प्यार नहीं करेगा, शायद मैं उसका चुना हुआ, ऐसे बहुत सारे विचार मेरे मन में उस समय घूमते थे. And that time I used to condemn myself also, that now God will not love me and he will not be near to me, and all those thoughts were there in my mind. क्योंकि मैं ऐसे सोचता था कि मेरे सही रीति से चलने के ऊपर परमेश्वर मुझसे प्यार करता है. Because I was thinking that because of my right walking with the Lord, that Lord loves me. लेकिन ये सही नहीं है. परमेश्वर, बाइबल कहता है रोमन 5:8 में, जब मैं पापी था तब परमेश्वर ने मुझसे प्यार किया. But this fact is not true, because Bible says in Romans 5:8 that time when I was sinner, God loved me. पापी था मतलब मैं पाप में एंजॉय कर रहा था लाइफ, पाप में जीना मुझे पसंद था, उस समय परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया. And I was a sinner means that time I was enjoying my life in sin, and I was so much into sin. That time God loved me. तो उसका अर्थ ये होता है कि प्रभु, मैं चाहे कैसा भी एक लाइफ जीऊं, लेकिन प्रभु का प्यार मेरे लिए कम नहीं होता. And the meaning of that is that how much I fall into sin, and still the love of God is not decreased because of this reason. लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि हम पाप करते रहे. But this does not mean that we should still keep on sinning. उसका ये मतलब है, अगर हमसे कोई गलती होती है तो हमको खुद को कंडेम करके बैठना नहीं है कि अभी प्रभु मुझसे प्यार करता है क्या प्रभु मुझे यीशु के जैसा प्यार अभी भी करता है या नहीं. And this means that when we fall into sin, we should not keep condemning ourselves that whether Jesus loves me or whether he loves God loves me as much as he loved Jesus. परमेश्वर हमारे कर्मों के लिए हमसे प्यार नहीं करता. God doesn't love us because of our deeds. हमारे कर्मों से वो खुश होता है. He is happy because of our deeds. लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अगर अच्छा काम नहीं कर पाए तो वो हमसे नफरत करता है.
And it is not like that if we fail to do good work, then he starts to hate us. पुराने नियम में एक वचन में ऐसे भी लिखा है कि बाइबल नहीं पापियों के नाश होने से परमेश्वर खुश नहीं होता. And in the Old Testament, it is mentioned that when sinners are lost, that time God is not happy. तो उसका मतलब है परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, इसीलिए नहीं कि मैं कुछ करता हूं, इसीलिए नहीं. And this means that God loves me very much. The reason it is not like that because I am doing something for the Lord. लेकिन ये उसका प्यार हमारे लिए है जो वो हमसे करता है. But because of His love for us, that He is loving to us. हमारे चाहे जीवन में कितने भी फेलियर्स हो, Maybe there may be so many failures in our lives. हमारे अंदर कितने भी इम्परफेक्शन हो, There may be so many imperfections in our lives. शायद हमने प्रभु के लिए अभी तक कुछ किया नहीं, हम ऐसे हमारे अंदर ये सोच भी हो, And there may be a thought in our mind that I have not done anything for the Lord. लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर हमें वैसा ही प्यार करता है जैसा उसने यीशु से किया. But Bible says that God loves us as much as He loved Jesus. एफेसियर अध्याय 2 में ऐसा लिखा है, In Ephesians chapter 2, it is mentioned हमारा उद्धार परमेश्वर का एक तोहफा है हमारे लिए. that our salvation is a gift of God to us. वहां पर ऐसा लिखा है कि ये हमारे कर्मों के द्वारा नहीं हुआ है. And it is mentioned there that it is not because of our deeds that we have received ये salvation. परमेश्वर ने उपहार दिया है हमें. And it has been given to us as a gift. एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उपहार कब देता है? जब वो उसे प्रेम करता है. And a person gives any gift to another person because of his love for that person. और जैसे हमने सुना, जब हम पाप में जी रहे थे तब से प्रभु हमसे प्यार करता है. And as we heard that when we were living in sin, that time God loved us. और जैसे मैंने वचन को जाना, मेरे अंदर के जो कॉन्डेमनेशन जो थे और मैं खुद को सोचता था कि मैं भी कभी कर पाऊंगा, ऐसा वो सब धीरे धीरे दूर होने लगे. And when I learned about this love of God, that time all my condemnation and whether that whether God is loving me or not, that all those thoughts went away. और जो मेरे अंदर ये क्वेश्चंस आते थे, जो मैंने आपको बताया, अरे मेरा मिस्टेक कितना मिस्टेक हो रहा है, कितना फेलियर हो रहा है, मैं गिरता हूँ फिर से खड़े होता हूँ, मैं प्रभु के लिए कुछ कर नहीं पा रहा, ये बहुत सारे जो विचार मेरे अंदर थे धीरे धीरे करके हटने लगे, क्योंकि मुझे मालूम पड़ा ये परमेश्वर का प्रेम ये देखकर नहीं होता. And all those thoughts that used to come in my mind that whether I'm worthy of God's love or whether God is loving me and I'm making so many mistakes and whether I'm doing something for the Lord, all these questions slowly they went away. और उड़ाव पुत्र के विषय में हम एक चीज देख सकते हैं. And regarding the prodigal son, we can see one thing. जब उड़ाव पुत्र वापस आया, The time when the prodigal son came back, पिता ने उससे एक सवाल नहीं किया. his father didn't ask him any question. उसको पता था कि वो मर गया है. He was in a thought that his son has died. उसको ये भी पता था कि मेरा बच्चा खो गया है. And he was not even knowing that his son has been lost. नो उसको पता था कि मेरा बच्चा खो गया है और मेरा बच्चा मर गया है. And he was in a thought that his son has died and he has been lost. उसके 24 वचन में हम देख सकते हैं, वो कहता है कि मेरा पुत्र मर गया था और मेरा पुत्र खो गया था, वो अभी जी उठा है. In the 24th verse we can see that my son was dead and has come to life again, and he was lost and now he has been found. तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर उसके आने के बाद उसका पिता आने के बाद उसको एक प्रश्न नहीं पूछता. And we can see here that his father didn't ask any question to his son when he came back. लेकिन उससे प्यार करता है. But he loved him. एक बड़ी दावत देता है. And he held a big party for him. बाइबल कहता है जब एक मन फिराता है व्यक्ति, कोई भी बातों से मन फिराता, स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं. Bible says that when a person repents, then there are so many angels in heaven that make joy for that reason. मैं आज आपसे भी ये कहना चाहता हूँ, I want to say one thing to you. आपके जीवन में बहुत सारी गलतियां आप दिन में करते होंगे. There may be so many mistakes that you might be doing throughout the day. आपके जीवन में कई बार आप ऐसे बोलचाल या सोच विचार, कई बार डाउनफॉल, फिर से खड़े फिर से गिरते, ऐसे इम्परफेक्ट लाइफ आप अपने आप अंदर देखते होंगे.
And in your life, you may be thinking that you are again falling down and getting up, and so many imperfections that you may be seeing in your own life. और अब ऐसा भी सोचते होंगे कि मैंने अभी तक प्रभु के लिए कुछ किया नहीं, And you might also be thinking that I have not done anything for the Lord. लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपसे प्यार करता है। But still the word of Lord says that he loves you. अब्राहम को जब परमेश्वर का वचन मिला और दूसरी तरफ उसको दिख रहा था, अपने जीवन का प्रैक्टिकल लाइफ उसको दिख रहा था कि हम मरे हुए हैं। And Abraham received a promise from the Lord, and at the same time he was seeing his the practical situation of his life, that he was almost like a dead person. हमारे जीवन में भी प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखेंगे फेलियर, डाउनफॉल और कुछ भी चीज हम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन दूसरे साइड है परमेश्वर का ये बात हो जो कहता है मैं तुझसे उतना ही प्रेम करता हूं जितना मैं यीशु से करता हूं। And in our lives also we may think, we may see the failures and the downfall, that we are not able to do anything good, but at the same time we will be seeing we should believe in the promise of the Lord, that I love you as much as I love Jesus. अभी प्रश्न ये है, हम परमेश्वर के वायदे पर विश्वास करते हैं या हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ के एक्सपीरियंस के ऊपर विश्वास करते हैं? Now the question is whether we believe in the promise of the Lord, or whether we believe in a practical day-to-day situation of our life. अब्राहम ने परमेश्वर के वादे पे विश्वास किया, Abraham believed in the promise of the Lord, और ये बात उसके लिए धार्मिकता गिनी गई, and this was treated as a righteousness for him. आज अगर हम भी अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और जो कुछ भी हमारा विचार है उसको बाजू में रख के प्रभु के वादे के ऊपर विश्वास करेंगे कि प्रभु मुझसे वैसा ही प्यार करता है जैसा वो यीशु से करता है, हमारा जीवन सचमुच धीरे धीरे करके बदलने लगेगा। Now also, if we keep aside the present situation of our life and the downfalls and see the love of God, then brother, तो आपका जीवन में सचमुच बदलाव देख पाओगे आप। then you can see and experience a change in your चाहे जीवन में कोई भी परीक्षा है, कोई भी तकलीफ आए, आपको ये पूरा भरोसा होगा प्रभु अभी भी मुझसे प्यार करता है। Whether you go through any trial or difficulties, but you will be in full faith that God loves you. आप कितने बार भी गिरोगे लेकिन आप उठ के खड़े होगे। बाइबल कहता है धर्मी 7 बार गिरता है लेकिन उठ खड़ा होता है। And you may fall so many times, but you will stand up, as Bible says that a righteous man falls down 7 times but gets up. वो कैसे उठता है? क्योंकि उसको विश्वास है कि मेरा परमेश्वर मुझे उठाएगा। And how he gets up? Because he has full faith that his Lord will lift him up. जपन्याह 13:17 में एक वचन है जो मैथ्यू ब्रदर हमेशा शेयर करते हैं, वो मैं पढ़ के खत्म करता हूँ। In Zephaniah 13 verse 17, there is a verse which Brother Matthew also shares. I will just read that verse. सिस्टर आप पढ़ोगे क्या वो? 13 का 17 ना brother? 3:17. 3:17. Yeah. The Lord your God is in your midst, a victorious warrior. He will exult over you with joy. He will be quiet in his love. He will rejoice over you with shouts of joy. यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर हमारे बीच में रहता है। Here it is mentioned that Lord lives amongst us. हमारे परिवार में रहता है। He lives in our families. हमारे जीवन में वो रहता है। He lives in our lives. और वो कहता है वो हमसे बहुत खुश है। And it says that he is so much joyful, happy for us. क्यों खुश है? Why is he happy? क्योंकि वो हमारे अंदर यीशु को देख रहा है। Because he is seeing Jesus in us. हमारे जीवन में हम उठना चाहते हैं, वो विचार वो देखता है। And we want to get up in our lives. This will he sees in our lives. वो परमेश्वर देख रहा है कि हमको पाप नहीं करना है और हम इसके लिए बहुत ये कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं कि हम कैसे तो इससे बाहर निकले। And Lord is watching over us, and he is seeing that we do not want to sin, but still we are trying not to sin. और हम परमेश्वर ये भी देखता है कि हम इससे कैसे तो भी बाहर निकलना चाहते हैं। And Lord is also seeing that we want to be free from all these things. और हम ये भी देखते हैं परमेश्वर ये भी देखता है हम उससे और अधिक जानना चाहते हैं और प्यार करना चाहते हैं। And the Lord also sees that we want to know him more and more.
हमने अभी वो पैराबल में पढ़ा, जब बेटा दूर से आ रहा था उसका पिता खुश हो गया। And we saw right now in that parable that when his son was coming from far off, that time his father was so much happy. जब वो जा रहा था तो वो दुखी, वापस आ रहा था, he was so happy. जब that time when his son was going, he was very sad, but when he was coming back, that time his father was so much happy. और उसके कोई गुनाह, उसने कितने पैसे उड़ाए कुछ याद नहीं रखा, उसे गले लगा, प्यार किया और बहुत आनंद मनाया। And all his sins, and he wasted all the money, all those things he didn't remember, but he still embraced him, and he was so joyful. वैसा ही जब हम चाहते हैं कि हम हमारा जीवन में बदलाव, वी आर हैविंग अ डिजायर टू चेंज, ये परमेश्वर को बहुत प्रसन्न करता है। And if in our lives we have that desire to change and to live a life free from sin, that thing makes the Lord so much happy. मैंने ट्रांसलेशन में ऐसा पढ़ा, ही विल टेक डिलाइट इन यू विद ग्लैडनेस एंड विद हिज लव ही विल काम ऑल योर फियर। वो आपके जितने भी अंदर भय है वो सबको वो अपने प्यार से मिटा देगा। And in your translation I read that all the fears that may be in you, all those fears he will through his love he will separate. He will फियर ये हो सकता है कि मैंने जैसे कहा, मिस्टेक्स हो सकते हैं, डाउनफॉल हो सकते हैं, फेलियर हो सकते हैं, वो अपने प्यार से वो सारे चीजों को मिटा देगा। The fears may be like your mistakes or your downfall, but through his love all those fears and mistakes he will wipe it off. और आखिरी में लिखा, he will rejoice over you, वो हमारे ऊपर आनंद मनाएगा। ये हर दिन आपको जब सो के उठेंगे, हमको ऐसे कहना है, प्रभु आज मुझसे बहुत आनंदित है, और वो मेरे लिए गीत गाता है। And in the later part it mentions that he will be joyful over you. हम कई बार प्रभु के लिए आराधना करते हैं, गीत गाते हैं। So many times we worship the Lord and we sing songs for the Lord. लेकिन यहाँ पर ये वचन में लिखा है, प्रभु हमारे लिए भी गीत गा रहा है, आनंद भरा गीत गा रहा है। But in this verse it is mentioned that Lord is also singing over us and singing joyful songs for us. ये हम वो पैरेबल के साथ मैच करके देख सकते हैं। उसका बेटा लौटा, इसने बड़ी पार्टी दिया और बहुत आनंद में है उसका पिता। This we can see in the parable of the prodigal son, that when his son came back, the father was so much happy and gave a big party for his son. और जितना आप अधिक जानोगे कि प्रभु आपसे इतना प्यार करता है, जितना यीशु से आपके अंदर से कॉन्डमनेशन और जितने भी दोष है और जितने भी थॉट्स है, धीरे धीरे करके आपसे दूर होने लग जाएंगे। And the more you will know the fact that God loves you as much as he loved Jesus, then all the condemnations and the bad thoughts of the failure and all these things will go away from your life. और ये मेरे प्रचार से आप लोग नहीं समझ पाओगे, लेकिन जैसे हमने पढ़ा यूहन्ना 17:26 में, कि प्रभु जब रिवील करेगा पिता का प्यार आपको, तब आप धीरे धीरे आपको ये जानने आएगा कि जितना प्रभु यीशु से करता था प्यार, उतना आपसे भी करता है। And this fact you will not be able to understand through my preaching, but as it is mentioned in John chapter 17 verse 26, that when the Father Lord will reveal this fact to you, that God loves you as much as he loved Jesus, then you will experience this love in your life. तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कोई भी परेशानी से चल रहे हो या कोई भी चीज आपको टेम्प्ट कर रहा है, लेकिन परमेश्वर आपसे, आप जैसे हो वैसे आपसे प्यार करता है। And I want to encourage you that whether maybe you are going through some big difficulties or trials, but however you are, God loves you. तो मैं प्रभु का आभार मानता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और परमेश्वर इस वचन से हम सबको आशीष दे। And I am grateful to the Lord, and I thank the Lord, and may the Lord bless us all.